जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो आपने जो देखा था हमारा वो था संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जो प्रस्तावना से जस्ट पहले है, और वो है कि हमने अपने संविधान में किन किन देशों से क्या क्या ग्रहण किया है। हमने कई देशों के संविधान से मदद ली है, तो वही चीज़ हम देखेंगे आज के इस टॉपिक में कि आखिर किन किन देशों के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया है, हमने यूएसए से मौलिक अधिकार लिए हैं, हमने ब्रिटेन से कुछ लिया है, तो हर देश से कुछ ना कुछ हमने लिया है। तो वही चीज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे। इस टॉपिक में एक तो ये देखना है कि किस किस देश के संविधान से क्या लिया, और दूसरा कुछ तथ्य हैं जो आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बाद जब हमारे सामने हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है, तो हमें ये भी देखना है कि आखिर हमारे संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे बहुत सारे देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है, तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है संविधान में विभिन्न देशों से। जो हमारा संविधान है उस संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। तो ऐसे प्रावधान जो हमने अन्य देशों से लिए हैं वो देखेंगे। इन प्रावधानों को बताने से पहले एक लाइन आपको याद रखनी है कि जो हमारा 1935 का अधिनियम था, 1935 का भारतीय अखिल परिषद अधिनियम, उस अधिनियम का हमने बहुत बड़ा हिस्सा अपने संविधान में ज्यों का त्यों रख लिया है। और उस अधिनियम का लगभग 70% भाग ऐसा है जो हमने अपने संविधान में जिस भाग को जगह दी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात कि 1935 के अधिनियम का लगभग 70% भाग हमने अपने संविधान में ज्यों का त्यों रख लिया है। जैसे संघीय न्यायालय है, जैसे और भी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने संविधान में, जैसे दो सदनीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा। उस समय लोकसभा राज्यसभा ना कह के उस समय राज्य परिषद और राज्यसभा ऐसे बोलते थे, तो वो भी है। राज्य परिषद और विधानसभा बोलते थे, तो वो भी है। ये सब चीज़ें किसमें है? 1935 के अधिनियम में। इस प्रकार से अब आप ऐसे देशों के नाम लिखते जाइए। जैसे ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ग्रहण की है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है। एकल नागरिकता हमने ग्रहण की है ब्रिटेन से, एकल नागरिकता को ग्रहण किया हमने ब्रिटेन से। इसके अलावा हमने ब्रिटेन से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये हमने लिया है। लोकसभा, एलएस का मतलब लोकसभा है। यहाँ पे लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। और किसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है? मंत्रिपरिषद का। ये हमने लिया है कहाँ से? ब्रिटेन से। मतलब हमने ये ब्रिटिश जो संविधान है, ब्रिटेन में जो नियम कानून है, या ब्रिटेन की जो संसद है, उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, वो चीज़ें हमने अपने संविधान में ऐसी की ऐसी ही रख ली हैं। इसी प्रकार से राष्ट्र अध्यक्ष का पद, यानी कि राष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है? क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे यहाँ, वो भी औपचारिक ही होते हैं। औपचारिक का मतलब कि उन्हें कोई खास शक्तियाँ नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से राष्ट्र अध्यक्ष जो पद है वो भी कहाँ पर है? ब्रिटेन में। तो हम ऐसे कहते हैं राष्ट्रपति का औपचारिक होना या राष्ट्रपति का औपचारिक पद हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। तो आपको ये ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें ब्रिटिश संसद से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तीसरे पे आते हैं यूएसए। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? तो अमेरिका से हमने सबसे महत्वपूर्ण पहले तो लिया है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं, है ना। इसी प्रकार से हमने वित्तीय आपातकाल, जैसे आपको ध्यान रखना है जो आपातकाल है, स्पेशली आपातकाल का लागू होना, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाना, ये आपातकाल तो हमने लिया है कहाँ? जर्मनी से। लेकिन वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल, है ना, इमरजेंसी, वो लिया हमने कहाँ से? अमेरिका से। तो वित्तीय आपातकाल लिया है हमने अमेरिका से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। हमने स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से ली है।
स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। और इसके अलावा हमने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी वहीं से ली है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि अगर कोई कानून संसद बनाती है, हम जानते हैं कि सबसे ऊपर संसद है ना, भारतीय जितनी भारतीय संस्थाएं हैं उनमें, तो संसद जब कानून बनाती है तो उसके ऊपर भी दोबारा से अवलोकन किया जा सकता है, और ये अवलोकन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है हमारे यहाँ। तो न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं इसे, यानी कि कोई कानून अगर गलत बना दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। तीसरे नंबर पे आते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने, आपको पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ उन्होंने विरोध किया वहाँ के गोरे काले का जो कानून था, यानी कि गोरे लोगों को ज़्यादा सहूलियतें थीं, तो रंग भेद के कानून के खिलाफ उन्होंने विरोध किया, और वहाँ पर उन्होंने साउथ अफ्रीका का संविधान बदलवा दिया। तो क्योंकि संविधान बदलवा दिया, इस बात से याद रख सकते हो आप कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन, है ना। तो गांधी जी के नाम पे आपको याद रहेगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, एक और लिख लीजिए। चौथा, आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से, आयरलैंड आप जानते हैं ब्रिटेन के बिल्कुल बगल में एक देश है, ब्रिटेन के पास में एक द्वीपीय देश है छोटा सा। आयरलैंड से हमने क्या लिया? तो आयरलैंड से हमने ली है नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, जिसे हम भाग 4 में पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में इसे। और इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनीत किया जाना। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, मनोनयन। तो ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है दोस्तों? 5 नंबर डाल सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने एक तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसे हम हमारे संविधान में अनुसूची 7 में पढ़ते हैं। वहाँ पे 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं, एक है राज्य सूची, संघ सूची और फिर समवर्ती सूची, है ना। तो समवर्ती सूची है, मतलब इस पे ऐसे इस तरह के विषय होंगे जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकें। समवर्ती सूची के अलावा इसमें दिया हुआ है केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। अच्छा देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप अपना कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो कॉमन सेंस लगा के भी कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर मैं ये ना भी लिखता कि केंद्र राज्य की भी शक्ति का विभाजन हमने कहाँ से लिया है, तो अब भी आपको ये समझ आना चाहिए कि समवर्ती सूची का मतलब यही हुआ कि समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। इसका मतलब केंद्र और राज्य जब कानून बना सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा है। और कहाँ पर है? समवर्ती सूची में। तो अलग से भी लिख दिया हमने। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण, प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अब आते हैं अगले पे, और अगला है जर्मनी। जर्मनी में शासन था, एक वाइमर गणतंत्र हुआ करता था जर्मनी में। तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल। आप जर्मनी से आपातकाल की बात इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जर्मनी में कौन हुआ था? एक तानाशाह हिटलर, और हिटलर कैसा था? बड़ा खूंखार, और इसलिए वहां से क्या लिया हमने? आपातकाल। आपातकाल भी ऐसे ही होता, खूंखार, कोई नहीं चाहता आपातकाल लगे। तो आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। इसके बाद अगर कोई ये भी पूछे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया हमने? तो जर्मनी से लिया है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन हो जाता है मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का,
तो वो हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से। जर्मनी के बाद बात आती है जर्मनी के बाद फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन आप देख सकते हैं। संसदीय प्रक्रिया, लोकतंत्र वाली जो बातें हैं वो कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। लेकिन गणतंत्र कहाँ से लिया हमने? वो लिया है फ्रांस से। तो ये जरूर ध्यान रखें, अलग अलग देश हैं, अलग अलग चीज़ें ली गई हैं अलग अलग देशों से। एक और लिख लीजिए, वो है कनाडा। कनाडा से हमने लिया है कि केंद्र का अधिक सशक्त होना। अधिक सशक्त का मतलब है कि ज़्यादा पावरफुल राज्य और केंद्र में जब कोई बात होगी किसी कानून को लेकर तो केंद्र की मानी जाएगी, यानी केंद्र राज्य से अधिक ताकतवर है, अधिक पावरफुल है, अधिक सशक्त है। इसलिए हम कहते हैं कि अधिक सशक्त केंद्र का होना कहाँ से लिया हमने? कनाडा से। कनाडा इसी प्रकार का देश है। या आप ऐसे भी लिख लीजिए संघीय शासन। संघीय शासन में भी यही होता है कि जो केंद्र होता है वो अधिक सशक्त होता है और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन भी होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कनाडा से हमने ये चीज़ें ली हैं। तो इतनी बात याद रखनी है। या देखो ये कुछ जो पॉलिटी की जो बात है ना उसमें ये भी है कि शब्दों का हेर फेर भी बहुत है। अगर कोई आपसे कहे कि अवशिष्ट शक्ति का केंद्र के पास होना कहाँ से लिया हमने, तब भी आप ये बताएंगे कनाडा। अवशिष्ट का मतलब कि विशेष स्पेशल पावर कहाँ पर है? केंद्र के पास, है ना, हमारे देश में। तो ये हमने कनाडा से ग्रहण किया है। तो दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है, कितने देशों से हमने ये चीज़ें ली हैं। एक और रह गया लास्ट में, सोवियत संघ रह गया। हाँ, सोवियत संघ। आप देखते हैं कि सोवियत संघ जिसे वर्तमान में हम रूस कहते हैं, रशिया कहते हैं, सोवियत संघ का विभाजन हो गया था 1992 में और फिर वो रूस बन गया। तो सोवियत संघ से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने लिए हैं कहाँ से? सोवियत संघ से। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में आपने देखा कि संविधान में किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है। वैसे और भी हैं, जापान से लिया गया है, जैसे विधि की प्रक्रिया ली गई है और भी, लेकिन वो बहुत कम, ना के बराबर पूछे जाते हैं। इसलिए आप इतनी ये जरूर करें, जो बहुत महत्वपूर्ण है वो करें। सबसे पहले यही होना चाहिए पढ़ाई में, आपको सारी दुनिया भर की चीज़ें नहीं रटनी चाहिए। एक स्टूडेंट का फर्ज होता है कि वो उतना करे जितना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वो धीरे अन्य चीज़ों पे आए। तो बिल्कुल वैसे ही आप पहले वो करें जो हर एग्ज़ाम में आता है, वनडे एग्जाम से लेके पीसीएस तक, सिविल सर्विस के हर एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ों पे जाए। बच्चे सबसे पहले उस पर जाते हैं जो बहुत कम आया हुआ है। किसी ने पूछ लिया एक क्वेश्चन ऐसा जो पिछले 20 साल में एक बार आया, तो पता चला उसी के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें वो ज़रूरी हैं जो आपको सिलेक्शन दें। इसके बाद दोस्तों आपको ये भी करना है कि आप इस वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तो वीडियो के अंत में आपको कुछ टॉपिक स्क्रीन पर आते हुए दिखाई देंगे और वो सभी क्या हैं? वो सब तथ्य हैं जो संविधान सभा के टाइम में कुछ चीज़ें हुई। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, या भारतीय संविधान जो हमारा बनाया है उस संविधान के सुलेखक कौन है, वो संविधान हिंदी में किसने लिखा। बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, तो आप उससे आसानी से पढ़ सकते हैं। वो समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए मैं उसे बोर्ड पे नहीं बता रहा। आप इसी वीडियो में एंड तक देख लें तो बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।